रहीम डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं पेपर 2 अक्टूबर नवंबर 2012। इसमें हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी गिवन है। ए बी सी एंड डी आर द 4 पॉइंट्स ऑन द लेवल ग्राउंड। बी डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन। दिस वन, बी डी एंड सी इज अ स्ट्रेट लाइन like this one. AD is equal to 30 and DC is equal to 64 meter, and angle ABD, that is 37, this one angle, and the other angle, that is ADB, that is 58. कैलकुलेट AB, हमने जो इसकी साइड AB फाइंड आउट करनी है। ये ट्राइंगल ABD में जो हमारे पास साइड AB है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अभी हम इसका ए पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। ए पार्ट में हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेट द ए बी हमारे पास ये वाली साइड है, दिस वन। तो इसके लिए हम जो ना इसको, इस ट्राइंगल को दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। दैट विल बी लाइक दिस वन। दैट इज ए बी एंड डी। जो वैल्यूज गिवन है वो हम इधर पुट करते हैं। दैट इज, दिस इज 37 डिग्री and angle at point D, that is the 58 डिग्री। तो हमारे पास जो AD की लेंथ है दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो हमने ये AB फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, टू साइड्स एंड वन साइड एंड टू एंगल्स गिवन है। तो हम इसकी जो साइड है AB फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम साइन रूल यूज़ करेंगे by using Sines law। साइन लॉ क्या है कि हमारे पास जो ये वाली साइड है ए बी, इट विल बी डिवाइडेड बाय इट्स साइन एंगल, दैट इज डी एंगल, एंड साइड ए डी, it will be divided by sine angle of its opposite angle is the angle B। अब ए बी हमने फाइंड आउट करना है और साइन 37 डिग्री, इट विल बी इज इक्वल टू ए डी, दैट इज 30, और साइन बी हमारे पास दैट इज 58। साइन इट इज 58 एंड इट इज 37। अब इधर से हम ए बी की वैल्यू रिक्वायर्ड है, हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 30 के साथ। 30 इंटू साइन 58 डिग्री होल थिंग डिवाइडेड बाई साइन 37। ए बी इज इक्वल टू, अब इनकी वैल्यूज हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड आउट करते हैं। 30 इंटू साइन 58 होल थिंग डिवाइड बाई 37 साइन, इट इज 42.275। इसको हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, दैट इज 42.3 डिग्री, दैट इज ए बी। दिस इज द लेंथ ऑफ ए बी लाइन, ए बी साइड ऑफ ट्राइंगल। अब हम इसका बी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। कैलकुलेट ए सी, साइड ए सी हमने फाइंड आउट करनी है। तो जो इसमें हमारे पास जो साइड ए सी है दैट इज दिस वन, ये वाली साइड ए सी हमें रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए
हम जो ना इधर नीचे ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ करेंगे। इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है, लाइक दिस वन, दैट इज ए बी एंड सी। अब इसमें जो हमें वैल्यूज गिवन है, दिस इज हमारे पास इसकी वैल्यू जो इधर से हम एक पॉइंट इस पे डी लेंगे और ये हम जो ना इधर ड्रा करेंगे, इट विल बी एंड इट इज़ डी पॉइंट। और इसमें जो हमें वैल्यूज गिवन है दैट इज 64 डिग्री, 64 सेंटीमीटर, एंड दिस इज 30 एंड इट इज 58 डिग्री। तो हमने फाइंड आउट करनी है ए सी, ये वाली साइड जो है ये हमें रिक्वायर्ड है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले तो हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे। एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम इसको लाइन का एंगल टोटल 180 होता है, तो हम इसको माइनस करेंगे 58 को, तो इट विल बी द रिक्वायर्ड एंगल दिस वन, 58, 180 minus 58, it will be the angle ADC. Then it is 122 ADC एंगल। अब ये वाला एंगल हमारे पास 122 और इधर ये वाली साइड AC फाइंड आउट करनी है। AC साइड हमें रिक्वायर्ड है, तो इसको हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग द कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ के लिए हम जो यूज़ करेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों साइड्स हमारे पास जो है AD एंड DC, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस 2 इंटू मल्टीपल ऑफ साइड AD इंटू साइड DC cos of its angle, that is angle we have find out ADC। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, दैट इज 30 स्क्वायर प्लस 64 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 30 इंटू 64 इंटू कॉस ऑफ 122 डिग्री, होल थिंग अंडर रूट। इन दोनों का हम स्क्वायर लेके 64 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, इट इज 4996 माइनस, अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 30 इंटू 60 इंटू कॉस ऑफ 122, इट इज माइनस 2034.9 whole under root, it is equal to AC side। फोर 996 प्लस 2034.9, it is 730.9। इसका अंडर रूट लेंगे, इट इज 83.85
एंड राउंड ऑफ करने के बाद 83.9 इज़ द आंसर ऑफ ए सी साइड। इट्स लेंथ इज इन मीटर्स। तो हमारे पास जो साइड ए सी है इसकी टोटल लेंथ 83.9 मीटर। अभी हम इसका सी पार्ट फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सी पार्ट में हमने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। जो हमारे पास जो ट्राइंगल ए डी सी है, ये वाली ट्राइंगल ए डी सी, इसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमारे पास जो ये साइड 30 है और दूसरी साइड 64 है और इनके दरम्यान एंगल दैट इज 122। तो इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। ये हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम जो ना फार्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी दैट इज 1/2 साइड ए डी multiple of side AD into DC and multiple it is into sine into sine included angles. Included angle is the sine ADC। पास साइड AD है that is 30 and side DC that is the 64 and in angle between these two sides that is the included angle that is the sine 122 डिग्री। तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर यूज करते हैं। दिस इज द 15 इंटू 64 इंटू साइन 122। इट इज 814.26 और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो जो हमारे पास आ जाएगा 4814 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। अब हम इसका डी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। अ वर्टिकल टावर स्टैंड एट ए। P is the point on the line BC such that the angle of depression from the top of tower to the line BC is the greatest. Given that this angle of depression is 34 degree, calculate the height of tower. अब सबसे पहले हम जो ना इसकी जो पॉसिबल डायग्राम है वो ड्रॉ करते हैं। हमारे पास जो ट्राइंगल इधर स्टार्ट में हमें गिवन है दैट इज ए बी सी। जो ए पॉइंट ए है इससे वर्टिकली डाउनवर्ड हमने यानी इसको यानी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऑन द बी डी लाइन। तो इसकी जो पॉसिबल डायग्राम है सबसे पहले वो हम ड्रॉ करते हैं। तो इसकी जो डायग्राम है हम उसको इस तरह ड्रा करते हैं। अब इसमें हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है दैट इज ए पॉइंट और इधर बी एंड सी और वर्टिकली डाउनवर्ड हम जो ना इसका इस तरह एक टावर है जो कि हमारे पास इसके पॉइंट ए के ऊपर है और यानी बी डी जो है साइड इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है और जिस पॉइंट पे ये यानी इसको बी डी साइड को टच करता है दैट इज द पॉइंट पी। और अब सबसे पहले हम जो ना इसकी जो ए पी है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए पी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें जो एंगल ये वाला हमारे पास डी पे एंगल है दैट इज द 58 डिग्री
और ए डी की लेंथ है दैट इज द 30 मीटर। तो इन ट्राइंगल ए पी डी हमने ए पी साइड फाइंड आउट करनी है। तो ए पी की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे साइन 58 डिग्री, दैट विल बी ए पी ओवर ए डी इज द 30, हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। देन ए पी विल बी इज इक्वल टू 30 इंटू साइन 58 डिग्री। इसकी हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, दैट इज 25.44 मीटर। 25.4 meter is the length of AP. Now let T is tower at the top of A. In this case अब हम जो ना इसकी जो डायग्राम जिस तरह बन रही है उसको ड्रॉ करेंगे। तो जो ए के ऊपर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है और इस पे वर्टिकली एक टावर है और इसको हम इस तरह डिनोट कर सकते हैं कि ये जो टावर है ये इसका जो ये पॉइंट है ये टी है और इस साइड पे ये जो हमारे पास पॉइंट पी था वो हम उसकी लेंथ पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। ए पी की वैल्यू हमने 25.4 फाइंड आउट किए। तो हमें जो रिक्वायर्ड है और ये वाला जो एंगल था दैट इज़ गिवन अस दैट इज़ द 34 डिग्री और इधर हम जो अगर इसका अल्टरनेट एंगल लेंगे ये भी 34 डिग्री होगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड है दैट इज़ द दिस वन द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर ये वाला टी ए हमें ये रिक्वायर्ड है, टी ए हाइट ऑफ टावर। इसमें अब हम इन ट्रायंगल ए टी पी इन ट्रायंगल टी ए पी tan angle that will be is equal to TA over AP, tan 34 degree। TA we have to find out and T has the value 25.4। TA is equal to 25.4 into tan 34 degree। It is equal to 17.159। It is 17.2 meter after round off। It is height of the tower। We can write height of tower that is 17.2 meter। This is the required height।